निमन प्रणाम सर। मैं मोनू बिश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु महाराज जाम्बू जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्द संख्या 35। ओम बल बल भणत व्यासो नाना अगमन आसो नाना उदग ओदासो बल बल भय नेरासो गल में पड़ी परासो जा जा गुरु न चीनो तैया सिंचा न मूलू कोई कोई बोलत थुलू। ओम स्वाहा। बात करें गुरु महाराज जाम्बू जी ने ये शब्द किसके प्रति कहे। एक बार योगी वेशधारी एक व्यक्ति गुरु महाराज जाम्बू जी के पास आया और पूछा कि वेदों में जो बात कही है वह सत्य है या आपकी वाणी सत्य है। वेदों की विधि विधान से आपका विधान भिन्न ही नजर आता है। तब गुरु महाराज जाम्बू जी ने इस शब्द का उच्चारण किया। आइए भवार सहित जाने। ओम बल बल भवंत व्यासु नाना अगमन आसु नाना उदक उदासु, यानी कि व्यास लोग जो पंडित लोग हैं वो गद्दी पर बैठकर बार बार वेदों का कथन करते हैं, बार बार वेदों के प्रवचन देते हैं। वे लोग उन वेद को ही अंतिम परिणाम के स्वरूप में स्वीकार करते हैं। वे वेद को ही अंतिम प्रमाण मानते हैं, किंतु आशा सो संसार की रहती है। उन्हें आशा, लोभ, मोह, लालच तो संसार का ही रहता है। फिर उस कथन से क्या लाभ हुआ, किस कथन से, उस प्रमाण का क्या लाभ हुआ जो वे गद्दी पर बैठकर करते हैं। स्वयं व्यास ही नाना प्रकार की उदक प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं, यानी कि स्वयं व्यास पंडित ही अपने पेट की जो प्रतिज्ञा है, पेट की जो उन्होंने शपथ ली थी उसको तोड़ देते हैं। फिर सामान्य जनों की क्या दशा होगी, फिर वो सामान्य लोगों की क्या दशा होगी। भल भल भई निरासु गल में पड़ी परासु जा जा गुरु न चीनो तैया सिंचा न मूलू कोई कोई बोलत थूलू। भावार्थ है करथनी और करनी में अंतर होने से उन्हें कई बार यानी बार बार मानव शरीर मिलने की का भी निराश विफल होना पड़ता है। गल यानी कि वो उन कहते कुछ है करते कुछ है, इसमें जो अंतर है तो फिर उन्हें बार बार मानव शरीर मिलता है, मानव जन्म मिलता है तो वो निराश होंगे, उन्हें दुख भोगने पड़ते हैं, उन्हें परेशानियां भोगनी पड़ती है और गले में बार बार यमदूतों की फांसी पड़ती है। उनके गले में बार बार यमदूतों की फांसी पड़ती है, यानी कि बार बार उनका जन्म मरण होता है। जब तक गुरु की शरण ग्रहण करके उनके सत वाक्य ग्रहण करके करनी कथनी में एकता स्थापित नहीं करेगा तब तक वह मूल को पानी दे रहा है, मूल को पानी नहीं दे रहा है। यानी कि जब तक वो गुरु मार्ग पे चलकर गुरु जी की बात न मानकर चलेगा, गुरु जी के सत्य वाक्य ग्रहण न कर चलेगा और अपनी करनी और कथनी में कहने और करने में एकता स्थापित नहीं करेगा तब तक वो वृक्ष की जड़ को पानी नहीं दे सकता, बल्कि वो डाल और पत्तों को पानी दे रहा है। यानी कि वो परमात्मा को नहीं खोज सकता, वह तो केवल एक भ्रम में है। कुछ लोग तो सतूल बातें बोलकर अपना कार्य कर लेते हैं, कुछ लोग तो झूठ बोलकर फालतू की वाक्य बोलकर व्यर्थ का विवाद कर अपना कार्य कर लेते हैं। वे तो वेद शास्त्र शब्दवाणी भी नहीं जानते, वे ना तो वेद को जानते हैं, ना शास्त्र को जानते हैं, ना गुरुवाणी को जानते हैं, फिर भी स्वयं को व्यास या पंडित कहते हैं। अब कई पाखंडी आ गए हैं पंडित जी, फिर भी उनको मतलब अपने आप को व्यास या पंडित कहते हैं। पाखंडी है, उनके अंदर पाखंड भरा हुआ, झूठ बोलते हैं, व्यर्थ का विवाद करते हैं, शास्त्रों की कोई ज्ञान नहीं है, तो इनसे बचिए। इसी के साथ हमारी शब्द संख्या 35 कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। आपकी अपनी मोनू बिश्नोई।